सबको जय मसीह। आज एक विशेष विषय पर और वचनों पर मैं बात करना चाहूँगा। इस वीडियो के माध्यम से जितने लोग सुनेंगे इसको ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे कलीसियाओं में, पास्टरों में, सेवक में और लीडरों में ये सब कन्फ्यूजन है, जिसके वजह से आज इसको क्लियर करना चाहता हूँ कि इस वचन में क्या कहता है और लोगों की क्या धारणा है, इस पर बात करेंगे। तो मेरे प्रियो, आज का जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो कन्फ्यूजन दूर करना है। कन्फ्यूजन क्या है? एक वचन मैं लेकर पढ़ूंगा और इसी को लेकर के लोगों में कन्फ्यूजन है कि बीच में से उठा करके ये कहते हैं कि देखो यहाँ ये लिखा हुआ है। तो मेरे प्रियो, वो वचन है मत्ती का 3 अध्याय उसका 11वें वचन को पढ़ेंगे, जहाँ लिखा है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ। मत्ती 3 अध्याय उसका 11वें वचन लिखा है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ये बपतिस्मा के विषय में यहाँ लोग इसको उठाते हैं और इसमें कहते हैं कि लिखा है कि जो यीशु मसीह है वो आग से बपतिस्मा देगा। यानी यूहन्ना ये कह रहा है, यीशु के बारे में बता रहा है कि यीशु मसीह जो है आग से बपतिस्मा देगा। मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूँ। ये यीशु मसीह का अधिकार है, आग का बपतिस्मा है, लेकिन इसके बाद, और इसको लोग कहते हैं इसी पृथ्वी पर आग की बपतिस्मा दी जाएगी, और लोगों को भ्रमित करते हैं और लोग इस पर कंफ्यूज होते हैं कि हाँ, यहाँ तो सही में लिखा है कि मैं तो मन फिराव का पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो क्या है? पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो मेरे प्रियो, यहाँ 2 बातें हैं। एक जो है यूहन्ना कह रहा है कि पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, तो लोग इसको जोड़ते हैं कि जो आग का बपतिस्मा है वो पवित्र आत्मा से है, लेकिन पवित्र आत्मा ना तो आग है, ना तो पवित्र आत्मा ना तो वो कबूतर है और ना उठा पटक है और किसी तरह का और प्रकार का ये चीज़ पवित्र आत्मा है। लेकिन पवित्र आत्मा है। हम त्रिएक परमेश्वर को मानते हैं, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। तीनों एक हैं, लेकिन तीनों का व्यक्तित्व अलग अलग है। तो इस बात को लेकर के लोगों में इतनी कन्फ्यूजन है कि कहते हैं देखो यहाँ ये लिखा हुआ है कि वो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, यानी आग जो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, ये लोगों का कहना है। लेकिन ऐसा एक जगह उठाने से इन लोगों को ये कन्फ्यूजन आता है। लेकिन अगर हम शुरू से पढ़ें तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो मन फिराव का बपतिस्मा पानी से देता है, तो वो यीशु मसीह का परिचय देता है। और इसको हम लोग अगर पढ़ें तो 8वां वचन से, 3 अध्याय का 8वां वचन से लिखा है, इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ।
तो मन फिराओ के योग्य फल लाओ, ये किसको बोल रहा है? फरीसियों को। जो लोग व्यवस्था पर, जो लोग यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, उन लोगों के लिए है। तो उन लोगों को ये यीशु मसीह परिचय दे रहा है कि उन लोगों व्यवस्था तो मानते हैं, काम के द्वारा वो लोग धर्मी ठहरना तो चाहते हैं, लेकिन मन फिराव के लायक और मन फिराव के योग्य वो लोग फल नहीं लाते हैं और उसको मानते नहीं। इसलिए यीशु मसीह का परिचय वो देता है और उनसे कहता है, और अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए वो सोचते हैं कि हम अब्राहम के संतान हैं, इसलिए हम वारिस हैं, यानी कि स्वर्ग के राज्य का वारिस होते हैं। ये इन लोगों का सोचना है। इसी तरह आज भी इस वचन को, जो 11वें वचन में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जो है पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, तो पवित्र आत्मा, सही बात है, पवित्र आत्मा मिलेगा और पवित्र आत्मा जो उद्धार पाए हुए लोग हैं उसको मिल चुका है। जो जो लोग विश्वास करते हैं, जो जो लोग वचन को ग्रहण कर चुके हैं, यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, पवित्र आत्मा उसी घड़ी मिल जाता है। इस बात को लोग नहीं कबूल करते हैं, इस बात को स्वीकारते नहीं हैं, लेकिन जबकि वचन में लिखा हुआ है। और साथ ही साथ कहते हैं कि आग का बपतिस्मा देगा, आग का बपतिस्मा देगा। यानी बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं और कहते हैं लो पवित्र आत्मा, लो फायर फायर फायर, ये चीज़ को लोग लेते हैं और ऐसा है नहीं। यहाँ दो बातें हैं, एक है पवित्र आत्मा और दूसरा है आग का। तो ये दोनों का बपतिस्मा है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी है, आग का बपतिस्मा है। लेकिन आग का बपतिस्मा यहाँ के लिए नहीं है, क्योंकि उसका कहना है, आगे हम लोग 10वां वचन में पढ़ेंगे, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। विषय ये है कि जो जो पेड़, यानी फल लाना है, जो उद्धार पाए हुआ व्यक्ति, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे पास्टर हो, चाहे लीडर हो, चाहे सेवक हो, जो भी हो, जो यीशु मसीह को मानता है, तो इस बात को जानना है कि अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। यीशु मसीह का परिचय दे रहा है यूहन्ना। तो यूहन्ना जो है यीशु मसीह का परिचय दे रहा है कि देखो जो पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, यानी कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़, यानी पेड़ कौन है? हम सब जो विश्वासी लोग हैं, हम सब जो यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए लोग हैं। उस समय फरीसी सदूकी को बोल रहा था, वो फल नहीं लाते थे, वो सिर्फ अब्राहम के वंश होने के नाते वो कहते थे कि हम सब स्वर्ग के अधिकारी हैं, हम सब परमेश्वर के लोग हैं, इसलिए वो कहते थे, उस पर वो विश्वास करते थे। इसलिए यूहन्ना यीशु मसीह का परिचय दे रहे हैं कि देखो कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। तो फल नहीं लाने से जो है आग में झोंका जाएगा, आग में झोंका जाएगा। रही आग की बात, तो हम लोग यहाँ पर फिर से पढ़ेंगे 11वें वचन में, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देखा। आग की बात आ रही है, आग की बपतिस्मा, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा तो है, लेकिन आग के बपतिस्मा एक और है। तो वो आग के बपतिस्मा किसके लिए है? इस बात को ये बताना चाह रहा है कि जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता। अब यहाँ पर इसको समझिए, आगे हम पढ़ सकते हैं 12वें वचन में, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने के नहीं। तो भूसी कौन है? जो
आग में जलाया जाएगा। जो आग में जलाएगा, कौन जलाएगा? यीशु मसीह का परिचय दे रहा है। यीशु मसीह को ही अधिकार है कि आग का बपतिस्मा वो देगा। तो आग का बपतिस्मा को लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, उसी के साथ आग का बपतिस्मा। तो आग का बपतिस्मा अलग है मेरे प्रियो। चाहे जो भी सुन रहे हैं इस समय, चाहे जो भी मेरे वीडियो को देखेंगे सुनेंगे, आप ये जान लीजिए, चाहे सेवक हो, चाहे कोई भी कलीसिया हो, चाहे लीडर हो, चाहे पास्टर हो, चाहे जो भी तरह का व्यक्ति हो जो परमेश्वर का वचन प्रचार करता है, इस बात को समझिए कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, लेकिन आग का बपतिस्मा यहाँ नहीं है, वहाँ के लिए है। तो इसका अधिकार सिर्फ यीशु मसीह का है। यूहन्ना ये यीशु का परिचय दे रहा है। आगे कहता है कि उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा। खलिहान साफ करेगा। खलिहान में कौन कौन लोग हैं? आज हम लोग खलिहान में पाए जाते हैं। क्या हम दाने वाले हैं या भूसी वाले हैं? अगर हम दाने वाले हैं तो अपने खत्ते में डालेगा, और अगर हम भूसी वाले हैं तो उसको आग में जलाएगा। ये आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। इसलिए जो भूसा वाला व्यक्ति समझ जाए कि भूसा वाले कौन हैं, जो उसके योग्य फल नहीं लाते हैं, जो मन फिराव के योग्य फल नहीं लाते हैं। तो हम सबको फल लाने की बात बोल रहे हैं। अगर फल नहीं लाते हैं तो हम और आप भूसी ठहरेंगे। यही बात को तो बोल रहा है। तो अगर हम गेहूं दाने हैं, गेहूं के दाने हैं, अगर हम दाने हैं तो उसके खत्ते में रहेंगे। अगर दाने नहीं हैं यानी कि भूसी हैं तो क्या करेगा? आग में जलाएगा। यही बात को वो बोल रहा है कि आग में जलाएगा भूसी को। तो भूसी वाले कौन है? मैं परिचय देना चाहता हूँ कि आज भूसी वाले यही कन्फ्यूजन में है कि देखो पवित्र आत्मा और आग, इसलिए आग होगा। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं परमेश्वर आग है। परमेश्वर का कोई रूप नहीं है। परमेश्वर किसी भी रूप में है। वो एक साथ सब जगह उपस्थित रहता है, एक साथ सबके साथ बात कर सकता है। तो सर्वोपरि, सर्व जगह, सर्वोपस्थिति उसके साथ में है। तो परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर है जो आपकी और हमारी सोच से बाहर है। इस बात को समझने का प्रयास करें। तो इसलिए हमको जब उद्धार पाए हुए हैं तो उस उद्धार के कार्य को पूरा करना है। ये बात बोल रहा है और परिचय दे रहा है कि यीशु मसीह ऐसा है। वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा, उसकी इच्छा है। और अगर हम उसके योग्य फल नहीं लाएंगे तो निश्चित रूप से हम उसी भूसी की तरह जो आग में जलाए जाएंगे। यही बात वो परिचय दे रहा है यीशु मसीह के बारे में। तो जो कभी बुझने का नहीं। तो मेरे प्रियो, जो भी हो जो इस बात को कन्फ्यूजन में है और ये भी जान ले कि ये भूसी किसके बारे में बोल रहा है? जो फल नहीं लाता है। साथ ही साथ वैसे लोग जो ब्लेसिंग का प्रचार करते हैं, आशीष का प्रचार करते हैं। फल नहीं लाना है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आशीष मिलेगा, आपको चंगाई मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। घर द्वार, गाड़ी घोड़ा, बंगला, पैसा कौड़े, नौकरी चाकरी सब मिलेगा। आप मेरे चर्च में आइए, आपको आशीष देने जा रहा है। और सब बड़े बड़े सभा करते हैं, यहाँ आशीष की सभाएँ हो रही है, चंगाई की सभा हो रही है। मेरे प्रिय, ऐसे लोग मैं आपको बताना चाहता हूँ भूसी वाले हैं, भूसी वाले हैं। हाँ, परमेश्वर अपने लोगों को सब कुछ देता है, लेकिन परमेश्वर को ये बताने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर खुद जानता है कि आपकी आवश्यकता क्या है, इस बात को कहना चाहता है। तो परमेश्वर को ये चाहिए कि उसके लिए हम उसके योग्य फल लाएं, ये तो कहने मांग रहा है। तो आप फल क्यों नहीं लाते हैं? इस बात को लेकर के यहाँ पर लिखा हुआ यीशु मसीह का परिचय कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल चुका है और फिर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्यों चाहिए? तो परमेश्वर आग है। नादाब और अबीहू पर क्यों आग भस्म किया गया और सदोम और गोमोरा का क्यों नष्ट किया गया? इस बात को आप गौर करें। तो यहाँ ये कहना है। दूसरी है कि जहाँ चंगाई
और चमत्कार वाले लोग बहुत हैं। आज चंगाई और चमत्कार पर सारी कलीसिया विश्वास करते हैं। आज देखो, हमको तो चिन्ह मिल रहा है, यहाँ चंगाई हो रहा है, यहाँ पर आशीष मिल रहा है, यहाँ पर चमत्कार हो रहे हैं, ओ यहाँ तो परमेश्वर का काम हो रहा है। परमेश्वर का काम होता है, लेकिन उसकी पहली ये कार्य है कि उसके योग्य हमको फल लाना है। इसलिए तो मत्ती 28, 18, 19, 20 इसमें लिखा हुआ है, जाके हमको सबको चेला लोगों को, सारे जाति के लोगों को बताना है, सुसमाचार सुनाना है और उसको चेला बनाना है। तो चेला बनाने का काम तो हो नहीं रहा है, यहाँ आशीष और चंगाई और महासभा का चीज़ हो रहा है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हो रहा है। तो ऐसे लोग भी भूसी लोग हैं, मैं यहाँ पर प्रमाणित करना चाहता हूँ। साथ ही साथ बहुत सारे पास्टर लोग, बहुत सारे प्रीचर लोग आज स्पिरिचुअल पापा बनकर घूम रहे हैं। और मुझको पापा बोलो, मुझ पापा, क्योंकि मैं तुम्हारा आत्मिक पापा हूँ, क्योंकि तुम्हें उद्धार मिला है, मेरे द्वारा सुसमाचार मिला है, मेरे द्वारा यीशु मसीह से जोड़ा गया है, और तुमको मैं प्रार्थना करता हूँ तो तुमको आशीष मिलता है, मुझको पापा बोलो। ये लोग भी आज वही भूसी हैं। साथ ही साथ आगे मैं पढ़ना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि होली स्पिरिट का गलत इस्तेमाल करने वाले, पवित्र आत्मा में गलत पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा सिखाता है। इसका बहुत सारा प्रमाण है बाइबल में कि पवित्र आत्मा सिखाता है, अगुवाई करता है वचन को सुनाने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह का कहे हुए वचन को स्मरण दिलाता है। ये सब बातें लिखी हुई है, इस बात को गौर क्यों नहीं करते हैं? इसलिए इसकी गलत उपयोग क्या है कि उठा पटक हो रहा है, कोई हंसी मजाक हो रहा है, कोई रबा सबा बोल रहा है कि पवित्र आत्मा जब तक अन्य भाषा नहीं बोलोगे तो ये जो पवित्र आत्मा नहीं आएगा। ये सारी बात कहने वाले लोग, ये लोग भी भूसी हैं। आज मैं कहता हूँ कि ये लोग भी भूसी हैं। और साथ ही साथ जब पवित्र आत्मा आता है तो लोग क्या करते हैं? परमेश्वर से बात करते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं। अन्य भाषा को मैं मानता हूँ, अन्य भाषा को हम सब मानते हैं, लेकिन वो भाषा जो आप ना समझते हैं ना हम समझते हैं, जो भाषा कोई नहीं समझता, जिसका कोई अनुवाद ही नहीं है, ये रबा सबा बोलने वाले लोग भी भूसी हैं। रबा सबा कोई भाषा नहीं है जिसके अनुवाद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पहली कुरिन्थी का 14 अध्याय में सारी बात जो लेकर के है कि कलीसिया की उन्नति कैसे हो। तो कलीसिया की उन्नति के लिए काम करना है, ना कि ये जो जिब्रिश बोलने वाले, रब्बा सबा बोलने वाले, ये लोग पवित्र आत्मा का गलत उपयोग करते हैं। ना कोई उठा पटक है, कहीं भी उठा पटक नहीं हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा। तो ये लोग भी भूसी हैं। ये करने वाले, कहने वाले, सब सिखाने वाले सब भूसी में आते हैं। साथ ही साथ टाइथ, दशमांश की बात करें, दशमांश तो व्यवस्था में है। दशमांश एक व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई थी। अब्राहम दशमांश दिया था तो अपनी इच्छा से दिया था, और वो भी पैसा का नहीं, जो लूट का माल था उसको दिया। भेड़, बकरी और अन्न और तेल, ये सब चीज़ जो है दशमांश में आता था। और आज पैसा के डिमांड करते हैं बहुत सारे पास्टर लीडर जो है। यहाँ दशमांश देखो लिखा हुआ है, व्यवस्था में लिखा हुआ है, पुराने नियम में लिखा हुआ है, मूसा के द्वारा दी गई है। तो इस बात को लेकर भी कन्फ्यूजन है। और ऐसे व्यवस्था को पालन करने 613 नियम है, उस व्यवस्था में 613 नियम को पूरा करें। तो 613 नियम, एक नियम को बोल दिए कि हाँ ये जो है व्यवस्था में है इसलिए करना चाहिए, तो 613 नियम क्यों पूरा नहीं करते हैं? तो साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि व्यवस्था के द्वारा जो विश्वास करते हैं तो वो व्यवस्था यीशु मसीह पर है, लेकिन आज यीशु मसीह स्वयं उस व्यवस्था को पूरा कर दिया क्रूस पर और कहा रच फिनिश्ड, यानी पूरा हो गया। और जब हम यीशु मसीह को ग्रहण किए तो स्वयं व्यवस्था लेकर के आ गए। तो व्यवस्था यीशु मसीह में है। तो यीशु मसीह का अगर बात नहीं मानते हैं तो व्यवस्था कहाँ चली गई? तो व्यवस्था के द्वारा तो पाप दर्शित होता है, तो पाप का ये चिन्ह दिखाई देता है, पाप में हम लोग मरते हैं। तो यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मर गया और हमारे लिए व्यवस्था पूरी कर दी, जिसके द्वारा हम जीवन पाएँ। साथ ही साथ ट्राइन गॉड,
ट्राइन गॉड यानी कि त्रिएक परमेश्वर को बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, और हम त्रिएक परमेश्वर को मानते हैं। और त्रिएक परमेश्वर जो पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, तीनों अलग अलग व्यक्तित्व हैं, तीनों का काम है, लेकिन वो तीनों एक हैं। इस बात को भी जानें। पुराने नियम में भी तीनों है और नए नियम में भी ये पवित्र आत्मा की बात है। ये यहाँ भी पवित्र आत्मा मिलता है। तो परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर और ये पवित्र आत्मा, ये तीनों बाइबल में है। इस बात को हम लोग मानते हैं, और तीनों का व्यक्तित्व अलग अलग है। तो इसको नहीं मानने वाला भी भूसी का दायरे में आता है। एक नाम का बपतिस्मा, बहुत सारे लोग एक नाम का बपतिस्मा देते हैं कि पतरस ने बोला कि यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, तो यीशु का नाम से बपतिस्मा देते हैं और कहते हैं कि एक ही बपतिस्मा है, यानी कि यीशु का नाम से ही बपतिस्मा मिलना चाहिए। ये लोग भी बाइबल को नहीं पढ़ने के चलते और अधूरी ज्ञान के चलते कहते हैं कि एक ही नाम का बपतिस्मा मिलना चाहिए। तो ये लोग भी भूसी हैं। साथ ही साथ यहूदीवाद की शिक्षा वाले, तो यहूदीवाद की शिक्षा भी आजकल बहुत सारी कलीसियाओं में दी जाती है कि जैसा यहूदी लोग करते थे, जैसा पर्व त्यौहार मनाते हैं, जैसा सब्त का दिन मनाते हैं, वो सब जो है यहूदीवाद है। तो यहूदीवाद में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े चोगा पहनते हैं, सब चीज़ उसी तरह से मानने का प्रयास करते हैं। तो ये भी यहूदीवाद भी एक भूसा की तरह है। इसलिए भूसा वाले आपको मैं चौकस कराना चाहता हूँ, सावधान कराना चाहता हूँ कि ये सब कौन कौन भूसे वाले हैं। तो वचन में जो सपोर्ट नहीं करता है और उस बात को लेकर बोलते हैं, तो ये सब जो है भूसी के दायरे में आता है। इसीलिए तो जिसके चलते पहला कुरिन्थी का उसका 3:13 में, 3 अध्याय का 13वें वचन में कहता है, तो हरेक का काम प्रकट हो जाएगा क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हरेक का काम परखेगी कि कैसा है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, पहला कुरिन्थी 3 और उसका 13वां वचन में, तो हरेक काम प्रकट हो जाएगा क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। आग के साथ, परमेश्वर आग है, आप लोग बोलते हैं ना परमेश्वर का आग है, परमेश्वर आग है। तो उस दिन वो आग जो प्रकट होगा और वह आग हरेक का काम परखेगी। अगर आप भूसी वाले हैं तो भूसी के समान आपको जलाया जाएगा, तो जिसकी बुझने की नहीं। तो इसलिए आज सावधान रहना है कि आप वचन को पढ़ते हैं लेकिन बीच से उठा करके ये नहीं कह सकते कि वो क्या बोल रहा है, उसके संबंध में आपको जानना नहीं है। लेकिन देखो इस यहाँ पर ये वचन लिखा हुआ है, इसलिए ये कहा जा रहा है। तो वचन को पढ़ने से पहले आप क्या कहना है, ये जो यहाँ पर इस वचन का यूहन्ना क्या बोलना मांग रहा है, इस बात को तो नहीं जान रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक वचन को उठाकर कहते हैं कि देखो ऐसा लिखा हुआ है कि वह तो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो बपतिस्मा तो उसी का अधिकार है, पवित्र आत्मा उसी का अधिकार है, जिसको देना है उसके इच्छा के अनुसार है। और आग का बपतिस्मा आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जितने भूसी वाले लोग हैं ना, तो वो लोग आग का बपतिस्मा के लिए तैयार रहें, क्योंकि उस समय जब यीशु मसीह आएंगे और उसके साथ में आग जो परखेगी कि आप कैसा हैं। इसलिए तो इसके पहले कहता है कि कौन किस प्रकार का रद्दा रखता है, सोना चांदी ईंट पत्थर या काठ भूसा। तो काठ भूसा वाले लोग हैं तो उसका काम जो है आग परखेगी। अगर सोना चांदी लोहा है तो वो भी आग परखा जाएगा। तो इस बात को हम सबको गौर करना है। मैं समझता हूँ कि आप इस बात को समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझते हैं तो फिर से आपको मैं बताना चाहूँगा
कि वचन को कॉन्टेक्स्ट में पढ़िए ताकि समझ में आए कि वो क्या कहना चाह रहा है। और अगर ये अच्छा लगा वीडियो तो आप इसको ज़रूर शेयर करेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन।